Sardar Vallabhbhai Patel, who is known as the Iron Man of India, created India we live in. It was his selfless love for motherland which gave him the unshakable determination. His pragmatic approach to solving knotty problems, his earthly vision, and impeccable strategy were instrumental in fighting the most adverse circumstances. The partition of the country, which created Pakistan in the east division of Bengal and in the west division of Punjab, created unprecedented problems. Transfer of population of Hindus and Muslims on both the sides had created disaster. Peaceful settlement of Hindu refugees from both areas was a daunting task. Sardar Patel's indomitable will and courage helped him manage all the fronts successfully. Only he could convince or compel the 562 independent states within the country to join the Union of India. Only Sardar could create the real India, the great India we are proud of. His speeches will continue to inspire the future generations of our nation. A collection of his speeches in Hindi is available in the book published by Publication Division called भारत की एकता का निर्माण. देश के मुसलमानों से जब हम आपस में बैठकर बात करते हैं तो कहते हैं, हाँ भाई, रेडर्स लोग कश्मीर में गए, वे फ्रंटियर से आए हैं और उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं. आज तो हम कितना भी उन्हें कहें, लेकिन वो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे. उधर बाहर दुनिया से कहते हैं कि हम तो कुछ जानते ही नहीं, हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है. हमने कहा, तुम्हारे घर में से होकर वे उधर चले जाते हैं, तुमने यहाँ से उन्हें रास्ता क्यों कट दिया? आप सब सामान क्यों देते हो? यह क्या बात है? तो वो कहते हैं कि तुम हमको कुछ दो तो हम उनको समझा देंगे. अब इस तरह से जो हालात बन गए हैं, उसके लिए मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आप लखनऊ में जमा हुए, आपने बहुत बड़ा जलसा किया, 56,000 मुसलमान यहाँ जमा हुए. आप लोग सब मिलकर अगर ये राय आपकी है कि पाकिस्तान कश्मीर में जो कुछ कर रहा है वह गलत है, तो आप क्यों नहीं बोलते? आपकी ज़ुबान क्यों नहीं खुलती? आप क्यों बोलते नहीं कि यह गलत रास्ता है? जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में इस तरह से नहीं बोलेंगे, तब तक हमारा काम बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा. जितने वहाँ बुरे काम होते हैं, उनके बारे में यदि हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं बोलेंगे, खुले दिल से उनको बुरा नहीं कहेंगे, तो फिर उन्हें यहाँ शिकायत नहीं करनी चाहिए कि उनकी वफादारी की तरफ किसी का अंदेशा है. तब हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आज मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मैं मुसलमानों का दोस्त हूँ. दोस्त का काम है कि सच्ची बात कह दे और धोखेबाजी ना करे. तो मैं कभी मुसलमानों के साथ गलत बात नहीं करूँगा. मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को वफादारी दिखाने का वक्त आया है. उनमें से प्रत्येक के दिल में हिंदुस्तान के लिए पूरी पूरी मोहब्बत हो और वह समझें उन्हें हिंदुस्तान में रहना है. उन्हें समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान से उनका कल्याण होने वाला नहीं. पाकिस्तान उनकी रक्षा नहीं कर सकता. तब उनका कर्तव्य हो जाता है कि जिस नाव में वो बैठे हैं उसी नाव का हित सोचें, क्योंकि उन्हें भी उसी नाव से चलना पड़ेगा. नाव चलाने में उनका साथ भी देना पड़ेगा. तो जिस तरह पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें उन्हें ठीक ठीक सीधी बात कहनी पड़ेगी कि यह रास्ता गलत है.
इस रास्ते से जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब यह कहा जाता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यदि लड़ाई हुई तब उसमें भी साथ देंगे। अरे भाई, वहाँ तक ना जाओ, खुली बात करो, पीछे हम देखेंगे कि क्या बात होती है। लड़ाई होगी तब देखा जाएगा कि कौन किस पे भरोसा करता है। ट्रू टू हिज वर्ड, सरदार पटेल हमेशा सच्ची बात कहते थे, दिल की बात कहते थे, बिना हचक, बिना डरे। इसलिए उनको लोह पुरुष, उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनकी वजह से ही, उनके कारण से ही, उनकी जो सोच थी उससे हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क इकट्ठा रह रहा है। हमें उनको हमेशा सल्यूट करना चाहिए और उनकी स्पीचेस हमें, उनकी ये तकरीरें हमें इंस्पायर करती रहें। ऐसा हमें करना है, ऐसा हमें सोचना है और ऐसा ही होना चाहिए।